नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत शुक्रवार को जिला पंचायत धमतरी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के अरुण सारवा व उपाध्यक्ष पद गौकरण साहू निर्विरोध निर्वाचित हुए। बता दें कि जिला पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभी 13 सदस्य जिला पंचायत के सभा कक्ष में पहुंचे। भाजपा के सभी 11 सदस्यों को निज निवास में रखा गया था। यहां पर पर्यवेक्षक मोतीलाल साहू पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद अरुण सारवा के नाम की घोषणा हुई। इनके साथ प्रस्तावक समर्थक के रूप में धनेश्वरी साहू और अजय ध्रुव पहुंचे थे। कांग्रेस की ओर से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं करने की वजह से उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें गौकरण साहू क्षेत्र क्रमांक 3 से सदस्य को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। नहीं, अभी किसी को इतना नहीं, उसका नंबर भी नहीं है। सर्वप्रथम मैं जिले के सभी मतदाताओं को, जिले के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे इतना बड़ा विश्वास किया है। और ये विश्वास का जो कारण है, अभी वर्तमान में हमारे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हमारे प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो सुशासन जो उन्होंने देखा है, उसका ये परिणाम है कि आज उन्होंने जो जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर तक पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, उन्हें जनसेवक के रूप में चुना है। तो निसंदेह है, अभी अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो पूरा जो है भाजपा में है। पूरे जनता को पूर्ण विश्वास है कि जो विकास है भारतीय जनता पार्टी बोलती वह नहीं है, करती है, करके दिखाती है। ये एक साल में उन्होंने देखा और उसका एक कहना चाहिए इनाम जो है आज पूरे भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया है। तो मैं जनता को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज जिला पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव था और ये जो चुनाव है निर्विरोध हुआ है। कांग्रेस के पास संख्या ही नहीं थी कि वो चुनाव तक लड़ सके। तो हमने पूरे प्रदेश में लगभग बहुत से जगहों पे निर्विरोध चुनाव जीते हैं। जिले में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? विश्वास पर, विकास पर ही विश्वास है। हम चाहते हैं कि जो विकास है वो व्यक्ति के परिवार, उनके गांव और उनके गांव से पूरे देश का विकास की बात हो रही है और विकास ही कर रहे हैं हम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है विकसित भारत का, उसके लिए काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक किसान का विकास हो, जिसके लिए काम हो रहा है। आप जैसे देखोगे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है व्यक्ति के विकास पर काम करती है। हमारे जो योजनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा कि किसान को प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदा गया 3100 रुपये मूल्य में, जिसमें 2300 रुपये समर्थन मूल्य था।
और लगभग 17,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया गया। तो ये बोनस इसलिए दिया गया कि किसान का विकास हो, किसान किसी भी तरह से कर्ज में न डूबा रहे, उनका विकास होगा, किसान का विकास होगा, देश का विकास होगा। इन भावनाओं के साथ में हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमारे देश की नेतृत्व काम करती है। दूसरा, आप देखे होंगे कि हर महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना एक व्यवस्था की गई है उनको हर माह 1 महीना देने का, महतारी वंदन योजना के तहत। अभी आपने बजट में देखा होगा, उसको और बढ़ाया गया। जो कुछ लोग बच गए थे उनको भी इसमें शामिल करना है, इनके लिए काम कर रही है। तो निसंदेह हर व्यक्ति का विकास चाहती है हमारी भारतीय जनता पार्टी, और हम उसके एक सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के, और इस देश के पूरे जनता के हम सेवक है, एक सेवक के रूप में काम करेंगे और इन कार्यों को और आगे तक लेके जाएंगे और पूरा विकास का ही काम करेंगे। जैसे ही इस प्रकार से यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया हुई, चुनाव क्या पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रहा है। पंच से लेकर के सरपंच, जनपद और जिला पंचायत, नगरीय निकाय, सभी जगहों पे कमल ही कमल है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी छत्तीसगढ़ में लहर चल रही है। कांग्रेस कहीं पिक्चर पे नहीं है। हर जगह निर्विरोध ही चुन करके आ रहे हैं। यहाँ भी आज जिला पंचायत का चुनाव हुआ अध्यक्ष का, जिसमें कांग्रेस के पास प्रस्तावक समर्थक तक नहीं मिल पाया। पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन ही मिले और निर्विरोध अरुण सारोमा जी और गोकर्ण साहू जी उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित यहाँ पे हुए हैं। तो अब प्रक्रियाएं भी करने के लिए कांग्रेस के पास सदस्य उपलब्ध नहीं है। तो ये एक जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जो 1 साल में विष्णुदेव साय जी की सुशासन में अर्जित हुआ है, ये निश्चित तौर पे अब वो मत के रूप में, एक प्रमाण के रूप में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य सेवा किया है 1 साल में, ये जनता ने उस पर मुहर लगा दिया है आशीर्वाद दे करके कि हमने पंच से लेकर के सारे जो नगरीय निकाय तक का है, सब में कमल ही कमल है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है और निर्विरोध और एक तरफा जीत हुआ है। ये पूरी छत्तीसगढ़ का परिणाम। आप भी मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के अनुसार काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी पद में, उच्च पद में जाने का अवसर भी देता है। ये सबके सामने स्पष्ट है। वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर कार्यकर्ता का सम्मान है, हर कार्यकर्ता को समान अवसर मिलने का, उनका अधिकार मिलने का, अपनी बातों को रखने का, ये सब भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। इसीलिए आज पूरी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, भगवा ही भगवा है। तो निश्चित तौर पे ये आस्था और विश्वास जो जनता ने अपना मत के रूप में दिया है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस कभी आलोचना करता था कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन ये तो बैलेट में भी अब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसलिए उनकी जो आरोप है ये बेबुनियाद साबित हो चुका है। जनता ने 1 साल जो सेवा किया है विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, उसमें अपना विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को अपना एक प्रमाण दे दिया है, अपना मुहर लगा दिया है। मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाता और जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनकी अपेक्षाओं में हम सब खरा उतरेंगे, ये उनको विश्वास दिलाता हूं। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।